नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ संख्या 15 का हम अध्ययन कर रहे हैं और पाठ संख्या 15 जिसका नाम है आया बदलाव, इस पाठ का ये तीसरा वीडियो है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सन 1963 में जन्मी प्रेमलता अग्रवाल इस विश्व के 7 महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट एशिया की, या कहना होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरह से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर को फतह करने वाली, उसको जीतने वाली महिला का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है। तो प्रेमलता अग्रवाल मैम जो हैं वो झारखंड राज्य से जुड़ी हुई है। पहले भी मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ। और इन्होंने एक पर्वतारोही के रूप में भारत को सम्मानित किया है। और बच्चों, इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान भी दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, पिछले 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि उत्तर काशी का जो एडवेंचर कोर्स है उसके बारे में आपको बताया। इसके अलावे पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि एक सामान्य महिला होकर भी प्रेमलता अग्रवाल मैम के द्वारा किस प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई, और इस बड़ी उपलब्धि के पीछे एक कठिन परिश्रम और वर्षों की मेहनत और एक गंभीर प्रयास हम इसको कह सकते हैं। तो जैसा कि प्रेमलता अग्रवाल मैम ने भी कहा है कि टीम भावना से किया हुआ कोई भी काम सफल होता है, और कोई भी काम हमें टीम भावना से ही करना चाहिए। तो यहाँ तक तो हम लोग जाने हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे अंतिम 2 जो पैराग्राफ हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे आप लोग फोकस कीजिए। देखिए, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी। बच्चों, गणित आप लोग पढ़ते हैं, 20% क्या होता है और 100% क्या होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यदि हम लोग 20% क्षमता का अपना इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब 80% क्षमता का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो मैम कहती है, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जब आप खुद को 100% जान लेते हो तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। बात समझ गए बच्चों? लक्ष्य यानी टारगेट, है ना, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ, एकदम स्पष्ट नजर आना चाहिए। आप खुद को 100% तभी जान पाते हो जब आप ईमानदार होते हो। बच्चों, यहाँ एक पौराणिक कहानी का जिक्र है कि एक लकड़हारे को जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और जल में रहने वाली जो जलपरी है वो सोने की कुल्हाड़ी ला कर देती है, तो वो कहता है कि ये मेरा नहीं है। पुनः जब चांदी का ला कर के देती है वो जलपरी, तो भी लकड़हारा कहता है कि वो कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और अंत में जब वो लोहे की कुल्हाड़ी जो वास्तव में गिरी थी वो ला कर देती है वो जलपरी, तो लकड़हारा कहता है कि हाँ हाँ यही मेरा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों
कि आज के युग में ऐसा कुछ होना नहीं है कि कोई जलपरी आकर के वो सोने और चांदी का की कुल्हाड़ी भी ला करके तो नहीं दे देगी, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि शिद्दत से किया हुआ कोई भी काम जो होता है ना, वो सफल होता है। ठीक है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने ये जाना कि हमें अपनी क्षमता का 100% उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, लक्ष्य को सुनिश्चित करना चाहिए और साथ ही साथ हमें ईमानदार होना चाहिए, है ना। तो जैसा मैम कहती है कि जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ, है ना। तो लक्ष्य का सुनिश्चित किया जाना और लक्ष्य को पाने का प्रयास करना और ईमानदार होना, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों।